कांग्रेस को वापस 30 साल बाद बालाघाट लोकसभा सीट जीतना है तो पूर्व सांसद कंकर मुंजारे जी को प्रत्याशी बनाना होगा। जनता की मांग। हमेशा अन्याय एवं अत्याचार के खिलाफ जनता की लड़ाई लड़ने वाले आदिवासियों, दलितों एवं वंचितों की आवाज को उठाने वाले संपूर्ण मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के आजादी से लेकर अब तक प्रदेश के इकलौते निर्दलीय सांसद एवं 3 बार के निर्दलीय विधायक कंकर मुंजारे जी को इस बार बालाघाट सिवनी की जनता कांग्रेस पार्टी से बालाघाट सिवनी लोकसभा से सांसद के रूप में देखना चाह रही है। ज्ञात हो कि बालाघाट विधानसभा प्रत्याशी के रूप में पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष अनुभव मुंजारे जी ने इस बार कांग्रेस पार्टी की टिकट पर विधानसभा चुनाव लड़ा और अपने निकटतम प्रतिद्वंदी भारतीय जनता पार्टी के कदावर नेता गौरी शंकर बिसेन, जो 7 बार के विधायक, 2 बार सांसद और 3 बार कैबिनेट मिनिस्टर और चुनाव लड़ते समय भी मिनिस्टर थे, उनको लगभग 30,000 मतों से पराजित किया। इससे पहले जब चुनाव में अनुभव मुंजारे जी निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ रही थी, जिसका सीधा फायदा भारतीय जनता पार्टी को हो रहा था, मगर इस बार क्षेत्र की जनता की मांग पर चुनाव कांग्रेस की टिकट से लड़ा और चुनाव जीता। वैसे ही अगर देखा जाए लोकसभा के समीकरण को, तो कांग्रेस बालाघाट लोकसभा सीट को 6 चुनाव लगभग 30 साल से निरंतर हार रही है। अगर कांग्रेस को बालाघाट सिवनी लोकसभा सीट को अपनी झोली में वापस लाना है तो इस सीट से पूर्व सांसद कंकर मुंजारे जी को ही अपना प्रत्याशी घोषित करना होगा, क्योंकि उनका खुद का एक बहुत बड़ा वोट बैंक है और जिस तरह से जनता की हक की लड़ाई लड़ते हैं, इस संघर्षशील समय में उनसे बेहतर कांग्रेस का कोई प्रत्याशी नहीं हो सकता और निश्चित ही कंकर मुंजारे जी का कांग्रेस पार्टी में आने से कांग्रेस पार्टी को एक नई मजबूती ऊर्जा प्रदान होगी। आपका परिचय? मैं प्रेम मरकाम और टिंगीपुर ग्राम पंचायत का सरपंच हूँ और सरपंच संघ जनपद पंचायत बिरसा का उपाध्यक्ष भी हूँ और आदिवासी कांग्रेस के जिला उपाध्यक्ष हूँ बालाघाट। अभी हाल ही में कुछ दिनों में 2024 लोकसभा चुनाव होने हैं जी। तो कांग्रेस में कुछ नाम चल रहे हैं। किस हीना कावरे जी का नाम है, कंकर मुंजारे जी का नाम है, अनुभव मुंजारे जी का नाम है, सम्राट सरस्वार जी का नाम है। तो आपकी नज़र में कौन बेहतर उम्मीदवार होगा जो इस लोकसभा सीट को जीत सकता है? देखो, लोकसभा सीट जीतने के लिए हमारे यहाँ पे 2-3 लाख पड़ते हैं ट्रैवल के जी। और ट्रैवल के जो संघर्ष करते आ रहे हैं, इसके पहले जो माननीय आपके कंकर मुंजारे जी होते थे, एक समय सांसद रहे। सांसद के साथ साथ उन्होंने अपने क्षेत्र के आदिवासी समाज के लिए बहुत लड़ाई लड़ते आ रहे हैं और आज भी पद में नहीं, फिर भी उसके बाद आदिवासी समाज की लड़ाई लड़ते आ रहे हैं। तो आदिवासी सभी लोग चाह रहे हैं कि कंकर मुंजारे को टिकट मिलना चाहिए, जिससे कि आदिवासी समाज का विकास हो सकता है। उनकी भावना के साथ में भी अच्छे से साथ में परिवार जैसे आते हैं, उनकी समस्या का समाधान करते हैं। और जैसे रही बात और भी लोगों की, तो उन लोगों को क्या है, एक बार पहले लोकसभा हम हार चुके हैं। अगर इस बार का सही तरीके से बालाघाट में लोकसभा की जीत अगर चाहिए तो कंकर मुंजारे की टिकट मिलना चाहिए, जो संघर्ष कर सकते हैं, क्योंकि उनका पहले से वोट बैंक परस्पड़ा में बना हुआ है और अभी भाभी के जीतने से बालाघाट में कांग्रेस एक साथ हो जाएगी और हमारा जो आदिवासी क्षेत्र है वो क्षेत्र पूरा सपोर्ट करेगा माननीय कंकर मुंजारे जी को। तो आपकी नज़र में सबसे बेहतर उम्मीदवार कंकर मुंजारे जी होंगे इस लोकसभा के लिए कांग्रेस की तरफ से? और अभी हमने भी इधर तो बैठक की है हमारे समाज लोग के साथ में, आदिवासी समाज के, और मैं आदिवासी विकास परिषद का मीडिया प्रभारी भी हूँ हमारे बिरसा ब्लॉक से। तो वहाँ भी हम लोग संपर्क किया है, तो उन्हें यही देखा कि अब जो चेहरा है, जो संघर्ष लड़ाई लड़ाई जा सकती है, कंकर मुंजारे के ही नाम सामने आ रहा है। क्षेत्र में भी हम घूम रहे हैं तो कंकर मुंजारे का नाम सामने आ रहा है। इस प्रकार से एक बार उनको टिकट मिलना चाहिए, इस बार लोकसभा जरूर विजय हासिल करेंगे। इमरान खान, मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पे कार्य करता हूँ। अच्छा, आगामी लोकसभा चुनाव होने वाले हैं 2024 में, इस पर आप क्या कहेंगे? किस चीज़ को कैंडिडेट के बारे में? कैंडिडेट जैसे बीजेपी से वैभव पवार, गौरी शंकर बिसेन, कांग्रेस से हीना कावरे, सम्राट सिंह सरस्वार, अनुभव मुंजारे जी, और एक दैनिक भास्कर ने जो सर्वे करवाया था उसमें मुंजारे जी का भी, कंकर मुंजारे जी का भी नाम आ रहा है। अगर आप मेरी पर्सनल राय देते हैं और मेरा जैसे लोगों से जो मिलना जुलना हो रहा है, तो अभी बालाघाट जिले से वर्तमान में जो कोई नाम चल रहा है सांसद के लिए, तो वो पूर्व सांसद कंकर मुंजारे जी का नाम सबसे ऊपर आ रहा है सांसद के लिए, क्योंकि जिस प्रकार से वो लोगों की लड़ाई लड़ते हैं, अन्याय अत्याचार के खिलाफ बोलते हैं और आदिवासियों की लड़ाई जिस हिसाब से वो लड़ रहे हैं, तो उससे बेहतर नाम, कंकर मुंजारे से बेहतर नाम नहीं हो सकता। क्योंकि अभी जो वक्त है वो संघर्ष करने वाले नेताओं का वक्त है, क्योंकि आज की जो गवर्नमेंट भारतीय जनता पार्टी की है,
चुप रहने वाले नेताओं से ये देश नहीं चलेगा। आपको लड़ना होगा, तभी आपके आगे काम होंगे। और कंकर मुजारे जी इन चीज़ों में बहुत आगे है। वो लोगों के हक की लड़ाई लड़ना जानते हैं और शुरू से लड़ते आ रहे हैं, तो उनसे बेहतर कैंडिडेट तो शायद मुश्किल है। और अभी वर्तमान में उन्होंने क्या जो धर्मपत्नी अनुभव मुंजारे जी ने कांग्रेस ज्वाइन किया। इससे पहले वो 5 या 6 चुनाव लड़ चुकी हैं। पहली बार उनको कांग्रेस की टिकट मिली बालाघाट विधानसभा से, और उन्होंने एक बड़े मंत्री को इस विधानसभा क्षेत्र से हराया लगभग 30,000 वोटों से। और कई सालों में इस सीट को कांग्रेस ने जीता है। और लोकसभा में भी अगर आप देखेंगे तो कांग्रेस इस सीट को कई बार से हार रही है। इस लोकसभा सीट को अगर कंकर मुजारे जी को कांग्रेस टिकट देती है तो निश्चित ही, जैसे हम विधानसभा में जीते हैं कांग्रेस की सीट को, वैसे ही निश्चित ही लोकसभा सीट भी कंकर मुजारे जी की टिकट पर हम जीतेंगे। कांग्रेस जीतेगी, निश्चित ही जीतेगी, और उनकी जीत तय हो जाएगी, सुनिश्चित हो जाएगी। उनका जीतना लगभग 100% तय है। यानी आप चाह रहे हैं कि कंकर मुंजारे जी को टिकट मिले और बालाघाट में बीजेपी को मात दे सकते हैं? उनसे बेहतर उम्मीदवार मेरी नज़र में और जनता की नज़र में तो कोई नहीं है। ठीक है, धन्यवाद इमरान भाई। आपका परिचय? सैयद लियाकत अली, MIM पार्टी शहर अध्यक्ष। अच्छा, ये 2024 लोकसभा चुनाव में क्या आपकी पार्टी इस पार्टी चुनाव में अपना कैंडिडेट उतार रही है? अभी तो कुछ कह नहीं सकते कि पार्टी कैंडिडेट उतार रही है नहीं उतार रही है, बातचीत वगैरह चल रही है। अच्छा, देखिए आगे क्या होता है, जैसा भी होगा तो बताएंगे फिर आप। अगर आपकी पार्टी 2024 लोकसभा चुनाव में अपना कैंडिडेट खड़ा नहीं करती है, हाँ, तो आप किसको समर्थन कर सकते हैं यहाँ पर? किस पार्टी को समर्थन करते हैं? देखिए वो तो ऐसा है कि जो उम्मीदवार रहेगा, जो कैंडिडेट रहेगा, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि कैंडिडेट है कौन, है ना। बात पार्टी की नहीं है, क्योंकि हमारे को अपना प्रदेश देखना है, तो उसके लिए हमको कैंडिडेट चाहिए। अगर कैंडिडेट अच्छा रहेगा तो सवाल ही पैदा नहीं होता। अभी 2024 लोकसभा चुनाव में कुछ चेहरे हैं। अनुभव मुंजारे जी वर्तमान में विधायक हैं, बालाघाट लोकसभा सीट से पहली बार जीती है कांग्रेस की टिकट पर। हाँ। अभी तक वो निर्दलीय लड़ती आ रही थी। हाँ। और पहली बार जीती हैं और लगभग 30,000 वोटों के मार्जिन से वो जीती हैं। हाँ। एक कद्दावर मंत्री को उन्होंने हराया है। उनका नाम भी लोकसभा सीट के लिए है। हिना कावरे पूर्व विधानसभा उपाध्यक्ष, उनका नाम भी टिकट की रेस में है। सम्राट सरस्वार जी जिला पंचायत अध्यक्ष है, उनका नाम भी टिकट की रेस में है। और एक नाम और चल रहा है कंकर मुजारे जी का। दैनिक भास्कर ने एक सर्वे करवाया था, उसमें उन्होंने पूछा था कि अगर कांग्रेस की टिकट इनको दी जाती है तो क्या वो बेहतर उम्मीदवार हो सकते हैं लोकसभा के लिए। तो आप ये चारों नामों में से अगर, तो किसको आपका ज़्यादा मत रहेगा कि आपकी नज़र में कौन उम्मीदवार होना चाहिए बालाघाट लोकसभा के लिए, बेहतर कौन होगा? देखिए जैसा आपने चारों लोगों के नाम जो बताए हैं, तो सबसे बेहतर तो कंकर मुजारे जी का है। इसलिए है क्योंकि वो उनकी जो राजनीति जो है ज़मीनी स्तर पे बहुत अच्छी है। दूसरी चीज़, हर जाति धर्म, कोई भी जाति धर्म का हो, कोई वाद हो, विवाद हो, जो भी प्रकरण हो, उस मुद्दे को बराबर वो उठाते हैं। जातिवाद पे वो चुनाव, जातिवाद का अगर सवाल पैदा करें तो जातिवाद पे भी उनका जो वोट बैंक जो है वो काफ़ी मजबूत है जातिवाद पे। और आदिवासी जो है, आदिवासी भी जो इनके जो समर्थक है, ये भी कुल बहुमत लगभग आदिवासी का भी है। और दूसरी समाज भी जो है, मतलब हर जाति का जो है, जातु समुदाय के जो लोग हैं, इनको वोट देंगे। ऐसा नहीं है कि इनको सिर्फ जाति के ही वोट मिलेंगे, जाति के तो वोट मिलेंगे ही, लेकिन दूसरी जातियों के भी वोट उनको मिलेंगे। आपका परिचय? दिनेश रौतेल, आदिवासी कोल समाज का प्रांतीय अध्यक्ष। अभी कुछ दिनों में 2024 के लोकसभा चुनाव होने वाले हैं। लोकसभा चुनाव के लिए बालाघाट सिवनी लोकसभा से कुछ नाम चल रहे हैं, जैसे वैभव पवार जी का नाम है, गौरीशंकर बिसेन जी का नाम है, कांग्रेस पार्टी में हिना कावरे का नाम है, अनुभव मुंजारे जी का नाम है। और एक सर्वे दैनिक भास्कर ने करवाया था, तो कांग्रेस से पूछा था उसने, कांग्रेस के समर्थक में कंकर मुजारे जी को भी पूछा था,
तो आप किसे बेहतर उम्मीदवार समझते हैं 2024 लोकसभा के लिए बालाघाट सिमरी लोकसभा से इस तरह से? जैसे कि आप सभी जानते हैं, जितने भी हमारे आदिवासी समाज के लिए तो माननीय हमारे कंकर मुजारे जी को ही टिकट मिलना चाहिए। इसके बारे में बस मैं ज़्यादा कुछ तो नहीं कहूँगा, क्योंकि वो मुद्दों की लड़ाई लड़ते हैं और ज़मीनी स्तर में वो जब भी हो तो आदिवासी समाज के साथ तो बिल्कुल खड़े रहते हैं। तो मेरे तरफ से तो उनको ही टिकट मिलना चाहिए। सुनीता नागपुरी। यहाँ पे अभी लोकसभा चुनाव होने वाला है अपने बालाघाट जिले में, जो पूरे देश में होगा। तो यहाँ बालाघाट में है तो कांग्रेस और बीजेपी में कौन अच्छे उम्मीदवार है? मुजारे, कंकर मुजारे अच्छे उम्मीदवार है। जैसे कांग्रेस और मुजारे दोनों मतलब ये मिल जाएंगे तो वो जीत जाएंगे कंकर मुजारे, और नहीं तो बीजेपी जीत जाएगी। हाँ, बीजेपी जीत जाएगी। बीजेपी जीत जाएगी। तो ऐसा तो नहीं कि है तो लाडली बहना के कारण महिला लोग है तो बीजेपी को उड़ देगी? नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा हाँ, क्या नाम है आपका? जनक लिल्लारे। जनकलाल दिल्लारे। अच्छा अच्छा, आपकी खेती किसानी करते हो? अभी है तो 2024 में है तो लोकसभा चुनाव के लिए आपकी क्या राय है? 2024 के लिए यहाँ दो ही पार्टी है, कांग्रेस और कांग्रेस के पास ऐसा प्रत्यक्ष ठोस नहीं है। अच्छा अच्छा, जैसे क्रांतिकारी कंकर मुजारे कभी सहयोग से हो जाता है हाँ कांग्रेस साथ में, तो चुनाव आराम से कांग्रेस चुनाव नहीं पाती। यानी तुम्हारा कहना है कि या तो कंकर मुंजारे और है तो कांग्रेस एक हो जाए तो चुनाव निकल जाएगा। निकल जाएगा। अच्छा अच्छा, और हिना कावरे? हिना कावरे का उतना वर्चस्व नहीं, वर्चस्व जो कंकर मुजारे का जो है उसका वर्तमान वोटर्स भी है, वोटर्स भी है और मतलब पुराना खिलाड़ी भी है। अच्छा अच्छा, कंकर मुजारे यानी वो 90-91 में सांसद रहा है, वो निर्दलीय में। अच्छा अच्छा, तो यह है झनक महाजन ग्राम कुम्हारी से। इनका कहना है कि तो कंकर मुंजारे क्रांतिकारी पार्टी और कांग्रेस का भी है तो गठबंधन हो जाता है तो यहाँ सीट निकल जाएगी। धन्यवाद। हेलो सर, कैसे हो? बहुत अच्छे। और सर, चुनाव क्या चल रहा है? चुनाव का हालचाल अपने बालाघाट में निष्पक्ष अगर चुनाव करवाना चाहे, आप बीजेपी और कांग्रेस में किसको ज़्यादा पसंद करते हो? देखिए क्या है, बीजेपी के पास उम्मीदवार है, उनका संगठन भी मजबूत है, लेकिन कांग्रेस यहाँ पे 30 साल तक चुनाव हारते जा रही है। अभी कांग्रेस को चुनाव जीतना है तो एक ऐसे नेता की ज़रूरत है जो निष्पक्ष और जनता के हित में काम करने वाला हो, जनता की आवाज़ उठाने वाला हो। तो ऐसा नेता यदि पूरे 8 क्षेत्र में छाया हुआ नेता है तो चुनाव जीत सकता है। तो ऐसा नेता आपने क्या सोच के रखे हो? कौन है ऐसा नेता सर बालाघाट में? देखो वर्तमान में तो कांग्रेस के पास ऐसा कोई नेता नहीं है। विश्वेश्वर भगत थे तो वो तो अब डमी में आ गए, वहाँ से है तो बोध सिंह भगत भाव आए हैं, हाल में चुनाव हार गए, उनका कोई उतना ज़्यादा वर्चस्व नहीं है। उसके बाद हिना कावरे जी है, ये भी चुनाव हारी और पहले भी लोकसभा चुनाव लड़ चुकी है। यदि कंकर मुंजारे को कांग्रेस टिकट दे देती है या टिकट कंकर मुंजारे कांग्रेस ज्वाइन कर लेते हैं तो ये निश्चित है कि तो भाजपा को यहाँ पटरी खाना पड़ेगा, यहाँ किसी भी हालत में भाजपा नहीं जीत पाएगी, क्योंकि यह तो अनुभव मुंजारे की जिस प्रकार से लहर थी उसी प्रकार से यदि कंकर मुंजारे कांग्रेस में आते हैं तो फिर से इनका माहौल बहुत तेज होगा, क्योंकि कंकर मुंजारे लोधी समाज के तो नेता है, उसके साथ आदिवासी, मुसलमान समाज, अन्य जो समाज है, मराठी समाज, सभी समाज के सर्व समाज